बच्चों, मैं हूं आपकी नेहा दी, लेके आई हूं नई वीडियो। आपको बोला था एचसीएफ डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो हम कर ले थोड़ा एक आधी एग्जाम्पल, हम भी देखें कहाँ यूज हो रहा है। पहले तो हम जनरली क्वेश्चन करेंगे किस टाइप के स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पेपर में भी एग्जाम भी देना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें। फाइंड मतलब निकालो लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड। अब देखो एलसीएम जब करोगे ना, आपको लगेगा कि यार हमें कैसे पता लगेगा एलसीएम कैसे निकालना है, हमें कैसे पता लगेगा एचसीएफ निकालना है ना। तो मैं साथ साथ ही बता रही हूँ। उसने कहा लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर निकालना है। विच डिवाइड्स, डिवाइड का मतलब ऐसा नंबर जो डिवाइड कर सके, मतलब ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है वो हमेशा फैक्टर ही होता है। फैक्टर का मतलब एचसीएफ। 245 एंड 1029, वो कहता ऐसा कौन सा नंबर से हम दोनों को डिवाइड करें, लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अगर वो सीधा ये वाली लाइन ना लिखता कि ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड करता हो, ठीक है, तो हम सीधा एचसीएफ निकाल देते, सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करता हो, तो एचसीएफ हो गया, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन उसने कहा लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। वो कहता दोनों के केस में वो 5 रिमाइंडर आना चाहिए, मतलब जो फालतू है वो उसे निकाल दो। रिमाइंडर का मतलब क्या है, जो हमारा लास्ट में बचता है माइनस करके, वो तो हमें चाहिए भी नहीं ना, तो उसको निकाल दो। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया 245, सेकेंड नंबर कितना आ गया 1029 माइनस 5 1024, ये आ गया। दोनों का क्या लेना है एचसीएफ। अब आप कहोगे कि कौन से मेथड से ले, आपकी इच्छा है, जिस मर्जी मेथड से ले लीजिए। एग्जाम में कभी भी नहीं बोला जाता किस मेथड से ले। तो प्राइम फैक्टर आते हैं, प्राइम फैक्टर से करिए। यूक्लिड आता है, यूक्लिड से करिए। तो यूक्लिड की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये करवा देती हूँ, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स मुझे पता है आपको लोगों को बहुत अच्छे से आता है। छोटा नंबर यहाँ, बड़ा नंबर यहाँ। फिर 240 की टेबल पे 1024 चेक करते हैं किस पे आता है। तो 240 480 इज 720, फिर आ गया 960, इससे ऊपर नहीं आएगा, मतलब 4 पे 240 4 960, 4 से किया। जब देखा जाए तो कुछ ऐसे लाइन ही तो लग रही है ना, ऐसे करके। तो 4 से डिवाइड किया 4 आया, 12 से किया 6 आया, यहाँ तो कुछ बचा नहीं। अब जो बचता है रिमाइंडर उसको फिर से इससे डिवाइड किया जाता है। तो 64 की टेबल पे 240 चेक करते हैं। 4 से चेक करके देखें या 3 से। 3 से करेंगे तो 12 18 192 आ गया किससे 3 की टेबल पे। तो 10 की टेबल पे 10 माइनस 2 8 13 माइनस 9 48, यहां तक समझ आ गया। अब ये वाला नंबर को इससे डिवाइड करना होता है, ऐसे चल रहे हैं ना। पहले क्या कहा था, इससे मतलब ये वाले नंबर से डिवाइड किया, जो आया रिमाइंडर, जो आंसर आया उसको इससे डिवाइड किया, ठीक है, जो आया आंसर उसको इससे किया, इस तरह ही चल रहे हैं ना हम लोग। तो अब जो आया इसको इससे करेंगे। 48 की टेबल पे 64 1 आ गया, तो कितना आया 14 8 सा कितना गया 6, यह आया 16 की टेबल पे 48 जाता है सीधा सीधा 3 पे, तो 48 आंसर आया 0। जो लास्ट नॉन जीरो बचता है वो क्या होता है HCF, दैट इज 16। इसका मतलब 16 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1029 आफ्टर लिविंग अ रिमाइंडर, मतलब आफ्टर लिविंग अ रिमाइंडर 5। समझ आ गई? जल्दी से नोट डाउन लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर सपोज करो मैं लिविंग इन ईच केस ना लिख के अलग अलग नंबर दे देती, सपोज करो हमारे पास ये सेम ना होके हमारे पास 3 अलग अलग नंबर होते हैं, 398 485 एंड थर्ड नंबर इज 542 536। भाई इतना भी याद नहीं रहता ना। 436 398 436 542, लिविंग अ रिमाइंडर 7 11 एंड 15। यही क्वेश्चन है हमारे पास। ऐसा नंबर निकालिए लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 398 436 544। अब वहां पे क्या था, सेम रिमाइंडर था, ठीक है। अब
रिमाइंडर क्या होगा अलग। अब हमें क्या करना है, -5 ईच में करा ना, अब हमने क्या करना है सब में अलग अलग। 398 फर्स्ट नंबर -7, 391, तो सेकेंड नंबर क्या होएगा 436 -11, दैट इज 5 to 425। थर्ड नंबर 542 -15, 12 में से 7 गए, 2 गए 7, 3 2 527। इसका मतलब हमारे पास 3 नंबर कौन से बचे, 391, 542, 425 और 527। अब इसको करने का 3 क्वेश्चन है। पहले हमारे पास आती थी 2 टर्म, अब 3 टर्म को कैसे करना है, पहले 2 को करना है। जो 2 करके एचसीएफ आएगा उसको करेंगे तीसरे के साथ। तो एचसीएफ जब हम 2 को करेंगे तो हमारा कैसे आएगा, 391 छोटा इधर, 425 इधर, राइट। तो 391 छोटा है तो इसको डिवाइड किया तो ये क्या, 391 जा 391, 5 किया तो कितना आया 4, 12 में से 3 9 गए 34। तो 34 को किससे करना है, ये से। पहले हम ऐसे डिवाइड किया इन दोनों को, जो आंसर आया रिमाइंडर को जो बचा फिर इससे डिवाइड करना है, राइट। इसको इससे डिवाइड करना है तो 34 तो बड़ा आ रहा है ना, मतलब 34 को अगर मैं 11 से करती हूँ तो ये आएगा 374, राइट। बड़ी टर्म आ गई, 11 आ गया, ठीक है। 11 में से 4 गए 7, यहाँ बचा 17, राइट। जो आंसर आता है उसको 34 से किया, 17, 34 जा 0, तो ऐसे कितना आ गया 17। लेकिन आंसर इज नॉट अ 17 इज नॉट अ लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड ईच नंबर। क्यों, क्योंकि हमारे पास तीसरा नंबर पड़ा है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में एचसीएफ निकालेंगे बाकी 2 बच्चे में, 17 और 527 में। तो 527 इधर छोटा आता है, इधर 527 आता है, तो इन दोनों को करेंगे। तो 17 527 को डिवाइड करके देखेंगे, 17 34 51 यही आता है। तो इस 3 1 और 7 1 31 से आ गया, 17 527 सीधा 31 से डिवाइड हो रहा है तो 0 आ गया। तो लास्ट क्या बच्चा डिवाइजर 17, दिस इज अ एचसीएफ, फाइनल एचसीएफ ऑफ कौन कौन से 3 नंबर है, 391 425 और 527 का कितना आ गया 17। ऐसे हम निकालते हैं 3 नंबर का, एक की जगह जैसे 3 आ जाए, पहले 2 का निकाला, जो एचसीएफ आया उसको तीसरे से निकाला। इससे 2 चीजें सीखी, अलग अलग रिमाइंडर है तो अलग अलग माइनस होंगे, 3 है तो 2 को पहले, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ। चलिए ये तो समझ आ गया। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जो डेली लाइफ में यूज होगा, जल्दी से नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट देते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन जो डेली लाइफ में यूज होता है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, फिर यूज देखेंगे कि क्या यूज हो रहा है। इन अ सेमिनार, एक सेमिनार है, सेमिनार हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन हिंदी में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, इंग्लिश में कर रहा है, एंड मैथ्स। इसका मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितना दिया हुआ है, इन हिंदी दिए हुए हैं 60, इन इंग्लिश साथ साथ लिखते रहना चाहिए ना, फिर भूल जाते हैं। फिर मैथ्स में कितने दिए हुए हैं 108। मतलब एक सेमिनार है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हिंदी के 60 हैं, इंग्लिश के 84 हैं और मैथ्स के हैं 108। ये बच्चे अब पहुंच गए सेमिनार में, ठीक है, यहां तक समझ आ गई। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, वो कहता है सेमिनार वाले कितने रूम कम से कम अरेंज करें रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम, अगर हर रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड, ताकि हर रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम रहे, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, वो कहता कि एक सेमिनार है जिसमें 3 सब्जेक्ट के बच्चे पहुंच गए, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, राइट। अब वो कहता हमें उस बच्चों को रुकवाना है, एक रूम में इतने सारे बच्चे नहीं रुकवा सकते ना। टोटल बच्चे हो गए हमारे पास 4 2
255, 252। 252 बच्चे को तो एक रूम में नहीं रुकवा सकते। वो कहता कमरे तो अरेंज करने पड़ेंगे। वो कहता मिनिमम इतने रूम बताओ ताकि इन ईच रूम, हर रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए और हर रूम में सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। ये नहीं खिचड़ी कि मन आया कि अगर सपोज करो, लेट अस सपोज हमारा आंसर कुछ भी आ जाता है 5, 6, 7 कि एक रूम में 5 बच्चे रुकने चाहिए, क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं तो बच्चे ही निकलेंगे ना आंसर में। ये थोड़ी ना उगाया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए, तो आंसर में दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, तो आंसर तो पार्टिसिपेंट्स में ही आएगा कि एक रूम में 5-5 रुकवा दो। लेकिन 5-5 का ये ना हो ना खिचड़ी कि 5 में हिंदी भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है, मैथ भी। वो कहता कम से कम कमरे भी होने चाहिए और ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, सब में बराबर पार्टिसिपेंट भी आने चाहिए एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, सारे सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। ठीक है। अगर मैं 60 को देखूं, मैं सोचू यार 10 6 कमरे गलत है, 10 बच्चे रुक जाते हैं। लेकिन अगर मैं 84 को देखती हूँ, वो कहता मैं 10 80 तो आगे 4 बच गए, 4 को क्या करूं, क्योंकि सेम सब्जेक्ट होने चाहिए, सेम बच्चे एक रूम में सारे सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो 4 के साथ 6 किसी और के एडजस्ट करूंगी ना, तभी तो कमरे में 10 पूरे आएंगे। तो ये तो फॉर्मूला फेल हो गया। तो कहता हमें बीच का एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, ऐसे कम से कम कमरे निकालने ताकि सब में बराबर बराबर बच्चे भी आ जाएं और सेम सब्जेक्ट के हो। तो ऐसा छोटा सा छोटा नंबर निकालना है, मिनिमम जो बोला है छोटा नंबर निकालना है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेंट पूरे आ जाए। इसका मतलब अगर ध्यान से देखो, हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं रूम्स में। बच्चों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड। जब भी किसी चीजों को बांटा जाता है, जैसे मिठाई है, 3 तरह की मिठाई या 4 तरह की मिठाई हमारी हलवाई की दुकान में डब्बों में लगती है। ठीक है। अब हमें ध्यान देना होता है ना, सब में 5-5 पीस इसके, 5 रसगुल्ले, 5 ये, अगर कोई बड़ा पीस है इसके 4 पीस इसके, ये डब्बे तभी एक से बनते हैं। वो सेम तब भी हमें क्या चाहिए, कम से कम कितने डब्बे बनाए या कितनी मिठाई बनाए ताकि हर डब्बे में पूरी आ जाए। जब भी किसी को चीज को डिवीजन आती है, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। डिवाइड मीन्स किसी चीज को एग्जैक्ट डिवाइड करना, दैट मीन्स फैक्टराइज करना। फैक्टराइज मीन्स HCF निकालना है। यहां से क्लियर हो गया। कोई चीज जब बट रही हो तो हमेशा यूज करते हैं HCF। ये क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूं ताकि आपको पता लग गए व्हाई वी यूज HCF हियर, क्योंकि नाम मिनिमम से तो हमें लगेगा लीस्ट है और H से पता लग रहा है हाईएस्ट है, तो हमने क्यों HCF यूज किया। HCF इसलिए यूज किया क्योंकि हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। डिवाइड मीन्स फैक्टराइज करना है हमें। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF ऑफ 60, 84 और 108। अब आपको यूक्लिड के मेथड से निकाल दिया, अब प्राइम फैक्टर के मेथड से एक निकाल लेते हैं। कॉमन वाला निकाल लें या अलग अलग वाला, चलो जैसे आपकी इच्छा। 30, 42, 54, 2 ये आ गया, 15 ये आ गया, 2, 1 ये आ गया, 2, 7। अब 2 की टेबल पे तो कोई भी नहीं जा रहा, 3 की टेबल पे 15 जा रहा, 3 की टेबल पे 21, 3 की टेबल पे 27। ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 9। अब ये 5 की टेबल पे तीनों नहीं जा रहे, 7 की टेबल पे तीनों नहीं जा रहे, 9 की टेबल पे तीनों नहीं जा रहे, यहीं पे कहानी खत्म। तो मतलब HCF हमारे पास क्या आ गया, जो हमारी तरफ उस तरफ बचे 2 × 2 × 3। यूक्लिड से 2 में क्वेश्चन करा दिए, अब इस क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि सारे मेथड आने चाहिए। 2 2 4, 4 3 12, 12 इज HCF। इसका मतलब 12 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम। लेकिन हमें भाई साहब निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। हमें रूम्स निकालने हैं, हमें कमरे निकालने हैं, पार्टिसिपेंट्स में आंसर नहीं देना। तो नंबर ऑफ रूम्स कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जितने हैं हर कमरे में, HCF को क्या कर देंगे, डिवाइड, मतलब 12-12 बच्चों को डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा। टोटल बच्चे थे 252, इतना तो पता लग गया कि 12 60 की टेबल पे भी जाता है, 84 की टेबल पे, 108 की टेबल पे, मतलब हर एक को डिवाइड कर देगा। मतलब ये नहीं होगा कि मिक्सिंग होगी। तो नंबर ऑफ बच्चे कॉमन निकाले तो ये आया 6, 1 2 6,
ये आ गया 3, ये आ गया 63, ये आ गया 21। तो इसका मतलब सेमिनार वालों को 21 कमरे करने पड़ेंगे बच्चों को सुलाने या बिठाने या कुछ भी करने के लिए, तैयारी करने के लिए। समझ आ गई? रिक्वायरमेंट, अगर मैंगो शेक मांगा हो तो मैंगो और दूध अलग अलग मत दे देना बच्चों को, पियेंगे कभी नहीं। तो इसी तरह अगर नंबर ऑफ रूम्स निकाला है तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर के मार्क्स नहीं मिलने, आंसर नंबर ऑफ रूम्स के देने के मार्क्स मिलने हैं। तो कृपा करके लास्ट में टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अपॉन एचसीएफ करके नंबर ऑफ रूम्स जरूर निकाल के आए। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ डब्बे निकाले या सपोज करो प्रेयर में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, हमें उन्हें लाइंस में खड़े करना है बॉयज और गर्ल्स को, तो भी हम डिवीजन करते हैं लाइंस में, रोज एंड कॉलम्स में, तो भी हमारा एचसीएफ निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट इन ईच रो निकालना है या कुछ है, सोच समझ के आंसर दीजिए कि यहीं पे खत्म करना है या आगे करना है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, जो डाउट होगा तो प्लीज पूछिए। नेक्स्ट करेंगे एलसीएम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।